हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पीजी की अपडेट अभी अभी तुरंत आई है। आप सभी के साथ मैं उसको शेयर करने वाला हूं। तो जो लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम से मतलब कि पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही अपडेट पाने चाहते हैं, वह चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम डिटेल्ड वीडियो आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे दिल्ली के सारे कोर्सेज़ को लेकर के, कट ऑफ की, चाहे जितने भी कोर्सेज हैं पीजी की, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। बट आपको आज केवल केवल नोटिस के बारे में बता रहा हूं। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्या नोटिस आई है। तो जो आप सभी को पता था, CSAS पोर्टल मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम से गुजरना होगा। पीजी पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, सभी यूनिवर्सिटी करा रही हैं। सेम उसी प्रकार से दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना CSAS रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है, जिसमें डेट आपको दिया हुआ है 27 जुलाई 2023। तो इस डेट को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये नोटिस अभी अभी आई है। बात करें अगर CSA पोर्टल कब तक ओपन रहेगा, तो जो आपका CSA पोर्टल है ये ओपन रहेगा 10 अगस्त तक। आपको 10 अगस्त के पहले पहले सारे रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं CSA पोर्टल पर। उसके बाद में आपकी फर्स्ट लिस्ट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी आपको कितने तारीख को, 17 तारीख को। आपके जो भी कोर्सेज होंगे, अगर आपको सीट मिलती है तो आपको किस कॉलेज में सीट मिलती है, कई मल्टीपल कॉलेज हैं तो आप वहाँ पर प्रेफरेंस भरेंगे। जिस भी कॉलेज में आप मेरिट में आते हैं उस कॉलेज के लिए आपको लिस्ट आएगी। उसके बाद में आपको उस कॉलेज में सीट लेना है नहीं लेना है, इसको डिसाइड करना है पेमेंट करते हुए 20 अगस्त तक। मतलब 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद में आपको सेंटर पर वेरीफाई कराने जाना है। देखिए, वेरीफाई एंड अप्रूव ऑनलाइन अप्लीकेशंस को आपको कॉलेज के लिए वेरीफाई करना होता है। इसको आपको वेरीफाई करा लेना है 21 तारीख तक। और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी वो आपकी 22 अगस्त होगी। तो 22 अगस्त के पहले पहले आप अगर आपको सीट मिलती है तो आपको पेमेंट कर देना है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपको ये सारी अपडेट्स मिलेंगी कहाँ। तो जैसे ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन किसी भी यूनिवर्सिटी पर होता है तो आपका एक स्टूडेंट पोर्टल बन जाता है। उसमें आपको लॉगिन करना होता है। जैसे ही आप उसमें लॉगिन करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करते हैं वो सारे एक से लिस्ट के साथ आपको बन जाते हैं। वहीं पर आपको अपडेट मिलती रहती हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की। सेम इसी प्रोसीजर में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट के द्वारा आपको वहीं पर आपकी सारी अपडेट्स मिलती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको ईमेल भी प्राप्त होते हैं, बट सारी यूनिवर्सिटीज़ ईमेल प्रोवाइड नहीं करती हैं। इसलिए आप लोग कृपया करके लॉगिन करते रहिएगा। मैं बात बीच बीच में आपकी सारी जानकारी यहाँ पर शेयर करता रहूँगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मैं बात करूँ सेकंड लिस्ट की, तो सेकंड लिस्ट यहाँ पर आप देख पाएंगे। सेकंड लिस्ट जो है आपकी 25 अगस्त से जारी की जाएगी। 25, अगर आप फर्स्ट लिस्ट में नहीं आते हैं तो सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। जैसे फर्स्ट लिस्ट आपकी पूरी सीट के अकॉर्डिंग जारी कर दी गई, बट कुछ लोग अदर स्टेट्स में या अदर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ऑलरेडी ले लेते हैं। वह इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो सीट खाली चली जाती है, वैकेंट रहती है, तो उनको दोबारा से फिल किया जाता है। तो इसके लिए दोबारा से CSA पोर्टल पर जो लिस्ट आएगी वो 25 तारीख को आएगी। इसके बाद में सेम उसी प्रोसीजर में आपको करना होता है। आपको फीस किस तारीख तक पेमेंट कर देना है, तो 30 तारीख तक सेकंड लिस्ट के लिए पेमेंट कर देना है। मिड एंट्री की बात करें तो मिड एंट्री डायरेक्ट होगी, जो कि 31 तारीख से 1 सितंबर के बीच में होगी। सेम थर्ड राउंड की कट ऑफ आएगी। कुछ कोर्सेज में आती है, कुछ कोर्सेज में फर्स्ट और सेकंड मेरिट पर ही फुल हो जाती हैं सीटें। तो इसी प्रकार से चलती रहती है प्रक्रिया। आप सभी को सारी जानकारी मैं कल डिटेल्ड प्रोवाइड कर दूंगा। खासकर बीएड वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, मैं कट ऑफ के साथ पूरी जानकारी आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर मैं बात कर लूँ और सारी चीज़ें, तो और भी इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि एडमिशन ब्रांच पर अगर आपको ओरिएंटेशन कब किया जाएगा, ओरिएंट कब किया जाएगा, तो 2 अगस्त को आपको ओरिएंट किया जाएगा। इसको एडमिशन ब्रांच पर एक वेबिनार होगा, वहाँ पर इसकी लाइव प्रसारण आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का यूट्यूब चैनल है वहाँ से देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इन्होंने कहा है कि काउंसलिंग कर से पहले
बुलेटिन पढ़ना है, पीजी बुलेटिन जो इन्होंने जारी किया था जब एनटीए का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, उसको पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर लिंक इन्होंने दे दी है, सारी लिंक मैं पिन कर दूंगा, ये रजिस्ट्रेशन लिंक भी मैं पिन कर दूंगा अभी आपको। ये देखिए अभी 27 जुलाई का ही नोटिस अभी आया है, तो तुरंत मैं आपको लेकर के चला आया हूँ। तो और सारी डिटेल्ड आपको कल मैं प्रोवाइड कराऊँगा। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्स की वीडियो पहले ही बना दी थी, जिसमें आप लोगों को बता दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको किसी प्रकार का कैटेगरी अंडरटेकिंग नहीं लगेगा। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को जानिएगा। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से जानें, यहाँ पर सुन लें। आपको ओबीसी के लिए सेंट्रल फॉर्मेट में ही ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा करना है। अगर आप सेंट्रल फॉर्मेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो आपका काउंसलिंग मान्य नहीं किया जाएगा, और इसके लिए किसी भी प्रकार का अंडरटेकिंग भी आपको नहीं देना है। मतलब कि अगर आप सोचें कि हम अंडरटेकिंग से काम चल जाएगा, तो आपको अंडरटेकिंग से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको ओबीसी का फॉर्मेट जो है उसी को देना होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अन्य चीज़ों की मैं बात करूंगा। ईडब्ल्यूएस वाले कंपोनेंट अथॉरिटी, मतलब कि आपको किसी भी तरीके का ईडब्ल्यूएस चलेगा, बट उसमें तहसीलदार से ऊपर जो तहसीलदार होते हैं उनसे ऊपर के रैंक या तहसीलदार से नीचे का कोई अधिकारी साइन नहीं किया हो, या तो तहसीलदार ने किया हो या इसके ऊपर अधिकारी ने किया हो। जैसे कि आपका तहसीलदार हो गए, डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गए, ये सारे, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, इन सब के द्वारा ही आपका ईडब्ल्यूएस साइंड होना चाहिए। अन्य सारी कैटेगरी में आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं, जैसे कि आपके पास कॉलेज लीव सर्टिफिकेट नहीं है, इन सब के लिए आप अंडरटेकिंग दे पाएंगे। तो ऑल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कल आपको वीडियो। अगर आपको कोई शंका है, कोई समाधान करनी है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, वहां आप जुड़ जाइए, वहां पर आपको मुझसे पर्सनली आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।